हेलो फ्रेंड्स। मैं आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है करेज। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। ये सेवियो है। सेवियो शाम को ऑफिस का काम निपटाकर घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज इसकी और इसकी वाइफ सोफिया की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। सेवियो घर जाकर सोफिया को लेकर बाहर डिनर पर जाने वाला है। सेवियो घर जाने के लिए निकल पड़ा है। उसकी कार घर की तरफ बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद सोफिया के पास एक फोन आता है कि उसके पति सेवियो का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सेवियो बहुत बुरी तरह घायल हो गया है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये सुनते ही सोफिया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। इधर सेवियो को हॉस्पिटल लाया गया है। सेवियो को बहुत चोट आई है। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सेवियो को होश आ गया, पर ये क्या, उसको अपने पैरों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है और वो अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा है। तभी डॉक्टर आकर उसको बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में सबसे ज्यादा चोट लगी थी और इसकी वजह से अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और हमेशा व्हीलचेयर पर ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसने ये बात फोन पर सोफिया को बताई तो सोफिया जोर जोर से रोने लगी। सेवियो अकेले में रोता, पर उसने फैसला किया कि वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेगा और अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाएगा, और जब तक हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो वो रुकेगा और सोफिया घर पर ही रहेगी और हमारा घर और अपना जॉब संभालेगी। एक दिन सोफिया ने सेवियो को फोन पर बताया कि सेवियो के ऑफिस से एक लेटर आया है, जिसमें लिखा है कि सेवियो के पैरों की जान चली जाने की वजह से वो अब हमारे ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा और इसलिए उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सुनकर तो सेवियो की हिम्मत एक बार फिर से जवाब देने लगी, पर उसने फिर से खुद को संभाला और सोचा कि अगर वही कमजोर पड़ गया तो सोफिया खुद को कैसे संभालेगी। सेवियो का डॉक्टर सेवियो से मिलने उसके रूम में आता रहता और बातें करके उसकी हिम्मत बढ़ाता रहता। सेवियो के पैरों का ट्रीटमेंट चल ही रहा था। जब भी उसके पैरों का चेकअप किया जाता तो वो दर्द की वजह से जोर जोर से चीखने लग जाता। सेवियो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ ये सोचकर परेशान होने लगता कि नौकरी जाने के बाद अकेली सोफिया उसके ट्रीटमेंट का खर्च कैसे उठाएगी। तो कभी वो रोने लगता था और अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता था। कहते हैं ना कि एक मुसीबत आती है तो कई मुश्किलों को अपने साथ लेकर आती है। एक दिन सोफिया ने सेवियो को बताया कि उनको बैंक की तरफ से एक नोटिस आया है, जिसमें घर के लोन की इंस्टॉलमेंट को जल्द से जल्द भरने की वार्निंग दी गई है। सोफिया ये नोटिस सेवियो को ईमेल कर देती है, जिसको पढ़कर सेवियो और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब सेवियो का हौसला टूट रहा था। वो फिजिकली और फाइनेंशियली तो बर्बाद हो ही चुका था और अब तो मेंटली भी टूटता जा रहा था। पर उसके डॉक्टर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको टाइम पर खाना खाने और खुश रहने को बोला और कहा कि सेवियो, जिंदगी में हिम्मत मत खोना। ये आपका करेज ही है जो आपको इस हालत में जिंदा रखे हुए है। आप इस बुरे समय को भी खुश रहकर और समय पर खाना खाकर और समय पर दवा लेकर गुजारेंगे तो आपको जल्दी ठीक होने में हेल्प मिलेगी।
डॉक्टर की ये बात सुनकर सैवियो ने फैसला किया कि वो ऐसा ही करेगा। अब वो सही समय पर खाना खाने लगा और दवा लेने लगा। अब सैवियो इस बुरे समय में, जबकि वो फिजिकली और फाइनेंशियली खत्म हो चुका था, उसने खुश रहने का फैसला किया और वो अब बेड पर लेटे हुए ही अपनी सेल्फी खींचता रहता और सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता और लैपटॉप में कुछ ना कुछ लिखता रहता। अब सैवियो ने खुश रहना और बिजी रहना सीख लिया था। अब जब भी उसका मन करता वो अपने लैपटॉप पर कुछ ना कुछ लिखता रहता था। अब उसने कहानियां लिखनी भी शुरू कर दी थी। अब वो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी फोन पर बात करता रहता था। 5 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब सैवियो की कंडीशन घर जाने लायक हो गई है। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। सैवियो का डॉक्टर सैवियो के घर जाने से पहले सैवियो से मिलने आता है और उसको उसके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। आज सैवियो को डिस्चार्ज मिल रहा है। सोफिया उसको घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल आई है। सोफिया सैवियो को कई दिनों के बाद मिलकर उससे लिपट गई। सैवियो को अब घर आए हुए 10 साल हो गए हैं। अब वो पहले की तरह खड़ा नहीं हो पाता है, अपने पैरों पर चल नहीं पाता है, पर अब वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है। उसकी कई बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें वो अपनी जिंदगी के बारे में सबको बताता है और बुरे समय में कैसे हिम्मत से काम लिया जाए और दुख और मुश्किल के समय कैसे हौसला बनाए रखा जाए, ये सिखाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे सैवियो ने करेज नहीं खोया और अब अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल राइटर बनकर गुजार रहा है। फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आती हैं, जो कई बार हमें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तोड़ कर रख देती हैं। और ये थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा पर होता सबके साथ ही है। हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, हम सब सिर्फ अपनी हिम्मत से ही प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हिम्मत बनाए रखिए। थैंक यू।